अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है सीरीज़ का डे 8। 2 बंचेस हैं, उनमें से आज हम एक बनाना सीखेंगे। दुबई बंचेस के अंदर आप बेस फ्लावर्स की भी रख सकते हो, आप एलिमेंट की भी रख सकते हो। दोनों बंचेस आपको पेंसिल से मैंने स्केच करके पहले दिखाए हैं और उसके बाद उसे मैं हाथ पे रिक्रिएट कर रही हूँ। ऐसा क्यों किया है, इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजूहात, जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं तो एज अ प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट हम अपनी स्केच बुक्स या अपने वो रेगुलर पेपर्स यूज़ करते हैं जिनमें हम प्रैक्टिस करते भी हैं, अपने कोर्सेज में सिखाते भी हैं। सेकंड रीज़न, हाथ पे कारीगरी करने में और पेपर पे कारीगरी करने में बहुत फ़र्क है। आप जब पेपर पे बनाते हो एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड जगह मिलती है आपको, बट जब वही चीज़ आपको हाथ पे बनानी होती है तो एक मिनी स्पेस में आपको अपना हर एलिमेंट बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से बनाना होता है। पेंसिल से बनाने के बाद आप फिलिंग करोगे, फैलने का ख़तरा नहीं होता। लेकिन दुबई सीरीज़ में अगर आप ऐसा करोगे डायरेक्ट, ठीक है, आपने डायरेक्ट पहले स्केचिंग नहीं करी, स्केचिंग के साथ साथ आपने फिलिंग कर दी, डिज़ाइन मर्ज हो जाता है। यही सबसे बड़ी बात होती है जो आपने सीखनी होती है। दुबई सीरीज़ हो, रिवर्स फिलिंग हो, नेगेटिव फिलिंग हो, इन सब की अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि आपको कोर्सेज़ वाइज सिखाई जाती हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आप लोग सीखते हैं। दुबई सीरीज़ की बात है, आज एक फ्लोरा बंच मैंने कवर किया है। इसके अंदर मैंने तमाम एलिमेंट्स भी यूज़ किए हैं, लीव्स भी यूज़ की हैं, फ्लावर्स जो मैंने प्रीवियसली सिखाए हैं मैंने वो भी यूज़ किए हैं, ठीक है। छोटे एलिमेंट्स मैंने वो भी यूज़ किए हैं, और दुबई में जो भी बेसिक बहुत यूनिक लगने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं। लेकिन सबकी पहले होगी स्केचिंग। आप प्रॉपर अपने बंच की जिस तरह से आपने पेपर पे बनाया, पेपर में मैंने कोई फिलिंग नहीं की है, टोटल जस्ट स्केचिंग। जब मैं फिलिंग करने लगी मैंने 2 लाइंस फिल की, दैट आई स्टॉप्ड माई वर्क, और मैंने फ़ौरन से इसे हाथ पे क्रिएट करना शुरू किया। तो आपको भी यही करना है। आप अगर एज अ बिगिनर हैं तो आप अपनी गलतियों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों की टेक्निक्स नहीं पता होती। अगर हमें वो टेक्निक्स नहीं पता होती, हम दूसरों के डिज़ाइंस देख के कहते हैं वाओ ये है प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट, ऐसा होना चाहिए। प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट अपना बहुत वक्त, अपना टाइम, हर एक चीज़, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, तमाम टेक्निक्स, बार बार उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस के ज़रिए अमल दरामद करना, हाथ पे काम करना और पेपर पे काम करना, दोनों में फ़र्क है। इसीलिए जितने भी अपने कोर्सेज़ की सीरीज़ अब तक चलाई उसमें मैंने एक बात बार बार कही है, प्लीज़ प्रैक्टिस पेपर पे और हाथ पे दोनों जगह किया करें। आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा इस बात का। हर एक एलिमेंट को गौर से देखें। मेहंदी से नहीं बनाना आ रहा, पहले पेंसिल से बनाएं और फिर मार्कर से बनाएं और उसके बाद मेहंदी से बनाएं। ये वो प्रैक्टिस है जो हर सैलून वाली नहीं सिखाती। आपको ख़ुद अगर अपना एक हिना आर्टिस्ट बनना है, बज़रिए आप पेमेंट नहीं ख़र्च कर सकते, तो आप हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा करो। और इसी बात पे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि आपको मज़ीद और क्या सीखना है, क्योंकि इसके बाद, इस सीरीज़ के बाद मेरी पूरी कोशिश है कि मैं और ब्राइडल डिज़ाइंस या दूसरी चीज़ें जो आप सीखना चाहें मैं उन्हें लेके चलूँ। ख़फ़ीफ़ हो गया या खिलजी हो गया, इनमें थोड़े थोड़े से सिर्फ एलिमेंट्स का फ़र्क है, अदरवाइज़ लगते सब सिमिलर ही हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, जब आप एक बंच की पूरी स्केचिंग कर रहे होते हो तो एक बात याद रखना, आप जहाँ जहाँ स्केचिंग कर रहे होते हो, अगर वो बारीक स्केचिंग होती है तो वो ड्राई जल्दी हो जाती है, और उससे जब आपको नेगेटिव फिलिंग करनी होती है या बोल्ड फिलिंग करनी होती है तो आपको ईजी रहता है। यही चीज़ आपने पेपर पे भी करनी होती है और यही चीज़ आपने हैंड पे भी करनी होती है। दोनों बातों का ध्यान रख कर काम करेंगी, सीखेंगी, समझेंगी, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। कोई भी सवाल है जो आप करना चाहें ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आप एक प्रॉपर हिना आर्टिस्ट बनना चाहती हैं और डिटेल में मेहंदी सीखना चाहती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर
गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो डे 1 से देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, जो आज पहली बार देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और तहे दिल से उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी फैमिली को 300 प्लस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे भरपूर सपोर्ट करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि मेरा काम आपको पसंद आता रहे, और जिस तरह मैं अपनी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, वर्क एक्सप्लेन करती हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको नो डाउट समझ नहीं आ रही, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसको ट्राई करूँगी कि मैं उसको मज़ीद बेहतर बना सकूँ आप लोगों के लिए, और आगे बेसिक फिगर्स भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एज अ प्रोफेशनल लेवल पे सिखा सकूँ, एक नॉर्मल वे में सिंपल तरीके से समझा सकूँ, ताकि आप एक बेहतरीन हिना आर्टिस्ट बन सकें। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लीव्स थी, फ्लावर्स थे, बंचेस थे, डिज़ाइंस थे, हमने हर एक चीज़ को कवर करके चलने की भरपूर कोशिश की है। फिर भी कहीं कोताही रह गई हो तो उसके लिए माज़रत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंजॉय द वीडियो।